डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय निर्यात और आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है, तो इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक्जिम बैंक यानी कि निर्यात आयात बैंक, निर्यात और आयात बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई और यह स्थापना संसद द्वारा पारित भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अधीन की गई। तो यह मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमें ध्यान में रखना है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की जो स्थापना है वह भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई है और इसकी स्थापना वह 1 जनवरी 1982 को की गई। और आयात निर्यात जो बैंक है इसने अपना जो विधिवत कार्य है वह 4 मार्च 1982 से प्रारंभ किया। तो यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बैंक की स्थापना 1982 यानी 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत हुई। और बैंक ने अपना जो विधिवत कार्य है वह 4 मार्च 1982 से प्रारंभ किया। हमारे देश में जो निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई है, यह स्थापना अमेरिका और जापान के जो निर्यात और आयात बैंक है उसी के अनुसार की गई है। उनका जो मुख्य कार्य था कि निर्यात और आयात जो व्यापार है उनके वित्त पोषण हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में अमेरिका और जापान ने भी निर्यात और आयात बैंक की स्थापना की। तो उसी को देखते हुए भारत ने भी हमारे देश में निर्यात और आयात जो व्यापार है उसके वित्त पोषण हेतु और एक शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की। भारतीय जो आयात और निर्यात बैंक है इसकी स्थापना होने से पूर्व यानी कि 1977 1977 से जो आईडीबीआई यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त विभाग स्थापित किया गया था। यानी कि एक्जिम बैंक जो है, एक्जिम बैंक से पहले 1977 से आईडीबीआई में ही इसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त विभाग, जिसे भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना के समय बंद कर और उसके जो समस्त ऋण दायित्व और संचित कोष थे वह जो हमारा आयात निर्यात बैंक है उसको हस्तांतरित कर दिए गए। और एक्जिम बैंक की स्थापना का जो मुख्य ध्येय रहा वो ये रहा कि इसकी स्थापना से जो उद्योग और व्यापार जगत है उसकी लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी, वह मांग इसकी स्थापना से पूर्ण हो गई और अब जो उद्योग और जो व्यापार है उसके लिए वित्त आसानी से उपलब्ध है इसके माध्यम से। अब हम पढ़ेंगे भारतीय निर्यात आयात बैंक के उद्देश्य एवं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भारतीय निर्यात आयात बैंक की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जो मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत के विदेशी व्यापार को वित्तीय सुविधाएं हैं वह सुलभ करवाकर या उपलब्ध करवाकर व्यापार अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको प्रोत्साहित करना तथा आयात और निर्यात के वित्त पोषण में लगी देश की जो अन्य संस्थाएं हैं उनमें समन्वय स्थापित करना। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के विदेशी व्यापार को वित्तीय सुविधाएं सुलभ करवाकर प्रोत्साहित करना तथा आयात और निर्यात के वित्त पोषण में लगी देश की जो अन्य संस्थाएं हैं उनमें समन्वय स्थापित करना, यह उसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम इसके जो उद्देश्य एवं जो आवश्यकताएं हैं उनको बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण
जो आवश्यकता है वह है कि भारतीय निर्यातकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा फिर है भारतीय माल के विदेशी आयातकर्ताओं को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, ताकि भारत के पूंजीगत माल के निर्यातों में वृद्धि हो सके। यह इसका दूसरे उद्देश्य या इसकी आवश्यकता थी। अब देखते हैं तीसरा उद्देश्य या इसकी आवश्यकता की है विदेशी सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं को साख सुविधाएं प्रदान करना। विदेशी सरकार और जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनको साख सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वे भारतीय पूंजीगत माल के आयातकों को सस्ता ऋण प्रदान कर सकें। अगला है संयुक्त साहस के विदेशी उपक्रमों में भारतीय प्रवर्तकों के लिए विनियोग वित्त उपलब्ध करवाना। फिर है व्यापारिक बैंकों के निर्यात बिलों की पुनर्कटौती कर अल्पकालीन निर्यात साख में वृद्धि करना। फिर है भारतीय निर्यातकों को विदेशों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्त व्यवस्था करना या वित्त उपलब्ध करवाना। यानी कि जो भारतीय निर्यातक हैं उनको विदेशों में अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उनके लिए वित्त की व्यवस्था करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर भारतीय निर्यातकों के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं को गारंटी प्रदान करना। यानी कि जो भारतीय निर्यातक या जो भारतीय एक्सपोर्टर हैं और वो यदि विदेशी कोई संस्था या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल जो वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाती है, तो एक्जिम बैंक है उनको उनकी तरफ से गारंटी प्रदान करता है। फिर है भारत के निर्यात उद्योग हैं उन उद्योगों के लिए मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल आदि के आयात के लिए भी वित्त व्यवस्था करना। फिर भारत के विदेशी व्यापार की वित्त समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण कर सरकार को आवश्यक परामर्श देना एवं नीति निर्धारण में सरकार का सहयोग करना। तो यह जो मुख्य रूप से जो इसके उद्देश्य एवं इसकी आवश्यकताएं हैं, तो यह 9 हैं और यह